देखिए, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अनीता चौधरी हत्याकांड की खबर है। अनीता चौधरी हत्याकांड की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। सरकार की तरफ से 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी गई है। 21 दिन बाद धरना अब समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है केस। धरना स्थल पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अरुण, 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जांच अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। किस दिन बाद धरना समाप्त हुआ, क्या कहना है परिजन का? देखिए आदित्य, अगर बात की जाए तो परिजन इसी बात को लेकर अड़े हुए थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और वह बात सीबीआई की बात भी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कही थी। और जिसके बाद जिस तरह से कल हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे थे और जोधपुर पहुंचने के साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरकार ने इस मामले को लगातार पहले दिन से नजर बनाए हुए थी। और सरकार ने देर रात को, अगर बात की जाए 3 बजे, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भैराराम सियोल जो ओसिया विधायक है और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को मौके पर भेजा धरना स्थल पर, और लोगों को आश्वासन दिया गया कि कल जो है सारी मांगे जो है, जो सहमति बन गई है, कल दोपहर तक है जो इसकी घोषणा की जाएगी। उसी की पालना में आज कह सकते हैं अब से कुछ ही देर पहले जो है हनुमान बेनीवाल, ओसिया विधायक जो है बलराम सियोल और जोधपुर सूरसागर विधानसभा के विधायक देवेंद्र जोशी यहाँ पहुंचे। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव पहुंचे और वहां पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बलराम सियोल ने यह घोषणा की है कि इस पूरे मामले की जांच की जो सीबीआई मांग है वो उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और आज ही आदेश निकल जाएगा। साथ ही साथ जो डीसीपी है इस वेस्ट जिले के, उनको और सरदारपुरा थाना अधिकारी दोनों को हटाया जाएगा। और इसके अलावा जो है 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद समाज और सरकार की दोनों की तरफ से मिलाकर दी जाएगी। तो कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी मुख्य मांगे थी उस मांगों को सरकार ने मान लिया है और अब जो है परिवार इस बात से संतुष्ट नजर आ रहा है। और यही कह सकते हैं कि आज धरना भी समाप्त होने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ जो है आज अनीता का अंतिम संस्कार होने की उम्मीद है। सूर्यास्त से पहले तक संभावना यही जताई जा रही है। आदित्य जी, तो आज आप बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो जाएगा। 21 दिन बाद धरना उनका समाप्त हो गया है। सीबीआई कब से अपनी गहनता से जांच शुरू करेगी अरुण जी? देखिए आदित्य, ये सीबीआई का डिसीजन होगा वो कब इस मामले को हाथ में लेती है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये आश्वासन दे दिया गया है। ये आश्वासन पहले भी दिया गया था, लेकिन उसमें एक अड़चन जो आ रही थी आदित्य, सबसे बड़ी वो ये थी, डीसीपी को हटाने की मांग थी। आज सरकार ने उस मांग को भी मान लिया। डीसीपी को हटाने के साथ साथ जो है सीबीआई को आज ही पत्र जारी कर दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। और अब देखना है सीबीआई कब इस मामले को हैंड ओवर लेती है और जांच करने के लिए आती है। लेकिन कह सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से दोनों जो प्रतिनिधि है, ओसिया विधायक बलराम सियोल और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, दोनों यहाँ मौजूद रहे थे। और अगर पुलिस की तरफ से बात करें तो डीसीपी आलोक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। और जो घोषणा की गई है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, लोगों ने माना है, परिवार वालों ने माना है। और यही कह सकते हैं आखिर 21 दिन बाद जो है अनीता हत्याकांड के मामले में अंतिम संस्कार होने की उम्मीद जगी है। शाम तक अंतिम संस्कार हो सकता है। साथ ही साथ जो धरना चल रहा था वो भी अब समाप्त हो सकता है। जी अरुण जी, क्या एक बड़ी भूमिका हनुमान बेनीवाल ने भी निभाई इस पूरे प्रकरण में? आदित्य, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इतना गंभीर नृशंस हत्याकांड हुआ था, जघन्य हत्याकांड। एक औरत का 6 टुकड़ों में शव काट दिया जाता है और कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर इस मामले में नहीं बोल रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल था कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी दल हो जो इस मामले में अपने आगे आकर बयान नहीं दे रहा था। और परिजन शुरू से ये कह रहे थे कि इस मामले में सिर्फ एक जो पुलिस आरोपी बता रही है वो आरोपी नहीं है, कई अन्य आरोपी है, सफेदपोश लोग हैं जो पर्दे के पीछे, उन्होंने मिलकर हत्या करी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को गंभीरता से समझा। पहले 4-5 दिन तक उन्होंने इन लोगों के भरोसे रखा कि कोई जनप्रतिनिधि आकर इनसे मुलाकात करके इनको न्याय दिलाने की बात होगी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसमें अपना जो है पार्टिसिपेट करके सरकार को चेतावनी दी अपने सोशल मीडिया के हैंडल से। और साथ ही साथ चूंकि उस समय उपचुनाव चल रहे थे तो वो भी वहां व्यस्त थे। लेकिन जैसे उपचुनाव खत्म हुए उसके बाद तुरंत आप देखिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पोस्टमार्टम करवा दिया। उससे पहले 13 दिन तक डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। तो कई ऐसे सवाल है जो पुलिस की कार्यप्रणाली पे उठ रहे थे। और ये कारण है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आपने भले पोस्टमार्टम करवा दिया हो, लेकिन मैं जोधपुर आऊंगा उससे पहले अंतिम संस्कार हो गया तो समाज की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और यही कारण है कि जिस तरह से पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए थे और आने के साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से नोटिस देने का प्रयास किया और उसको लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अधिकारियों से बात की, सरकार से बात की, फिर वो नोटिस रोका गया था। और आखिर जब कल शाम को पहुंचे और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, कल शाम की बात है और आज 24 घंटे पूरे होने में अभी 2 घंटे बाकी है। लेकिन कह सकते हैं सरकार ने इस बात को गंभीरता से समझा,
मामले की गंभीरता को समझा और जो आरोप लगाए गए थे, जो बातें वो बता रहे थे सांसद के माध्यम से सरकार को, सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को माना है कि वाकई कोई ऐसी सच्चाई हो सकती है जिसको पुलिस लिपापोती कर रही है या बचाने का प्रयास कर रही है। अब सीबीआई जांच का जो है आदेश निकालने की बात जो बेराराम सियोल ने यहाँ लोगों को कही है और लोग इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आदित्य, चलिए ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।